हेलो बच्चों, लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी और चल ही नहीं रही होगी, अच्छे से चल रही होगी। और सभी लोग जो है ये अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे होंगे। नाउ जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि क्लास 12 सीबीएसई एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन्ड हो चुका है। तो क्लास 12 वालों के लिए जो है ये अब इसको हम लोग जो है बहुत अच्छी खबर भी नहीं कह सकते, बहुत बुरी खबर भी नहीं कह सकते, इसे अप्रिसिएट भी नहीं कर सकते हैं। बीइंग अ टीचर एग्ज़ाम तो होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के हेल्थ को भी ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया। और बहुत से ऐसे बच्चे मायूस भी हो गए होंगे जिनको कि एग्ज़ाम अल्टीमेटली देना ही था, तो उनको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। सीबीएसई उनको एक और मौका देगी। इफ़ दे आर नॉट सेटिस्फाइड बाय देयर मार्क्स, they can participate in the examinations, but when all the things जब सही हो जाए तब। और अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत अच्छा भी नहीं कहा जा सकता, बहुत बुरा भी नहीं कहा जा सकता है। अच्छा, जो बच्चे क्लास 12th में हैं अभी, जो जिनको नेक्स्ट इस सेशन में एग्ज़ाम देना है, उनके लिए ये प्रिपरेटरी टाइम है और वो अपने इस टाइम को पूरा यूटिलाइज करें तो ये उनके लिए जो है काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। एंड अब काम की बात करते हैं। काम की बात ये है कि जो हम लोग सोल्यूशन सीरीज चला रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। और सोल्यूशन सीरीज के आई थिंक मैंने तीन या चार वीडियोस पोस्ट किए हैं, ये चौथा या पांचवा वीडियो होगा। हालांकि एक अच्छा खासा बड़ा गैप हो चुका है बच्चों। प्रॉब्लम ये थी कि मैं हेल्दी नहीं था, इसलिए वीडियो जो है शूट नहीं कर पाया और इसलिए जो है कंटिन्यूटी नहीं हो पाई। फिर भी हम लोग जो है आज कोशिश करेंगे जो है कि सोल्यूशन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक बहुत से प्यारे टॉपिक को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे आज इस क्लास में। एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी। तो टॉपिक का नाम है बच्चों सॉल्युबिलिटी। तो बहुत ध्यान से इसको समझेंगे, क्योंकि जैसे ही सॉल्युबिलिटी क्लियर होगा बच्चों, सॉल्युबिलिटी क्लियर होने से जो आगे सोल्यूशन में जो आगे कुछ लॉस हैं तो उसको हम लोग जो है अच्छे से टैकल कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। बच्चों सॉल्युबिलिटी जो है हम लोग इसको 3 हेड्स में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग पहले से ऑलरेडी हम लोग अपने क्लास में मेंशन कर चुके हैं कि हम लोग जो है कौन सा सोल्यूशन पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पे बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन, आई होप सबको ये पता होगा कि बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है। और लिक्विड सॉल्यूशन में पहले हम डिस्कस करेंगे सॉलिड इन लिक्विड, दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। तो इसी सीक्वेंस में हम लोग चलेंगे, इन द सेम सीक्वेंस व्हिच आई हैव रिटन हियर। बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब बच्चे आप सभी लोग समझ रहे होंगे। बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन का सिंपल सा मतलब है कि सॉल्यूशन जो है इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 कंपोनेंट। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब कि सॉल्वेंट इज लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड मींस कि सॉलिड इज सॉल्यूट एंड लिक्विड इज सॉल्वेंट, एंड गैस इन लिक्विड मींस गैस इज सॉल्यूट एंड लिक्विड इज सॉल्वेंट। तो बच्चों इसी सीरीज में जो है इसी सीक्वेंस में हम लोग आगे चलेंगे। तो पहला जो हम लोग सॉल्युबिलिटी डिस्कस करेंगे, पहले टॉपिक में सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड, तो हम लोग वही डिस्कस करेंगे। तो पहली हेडिंग देते हैं बच्चे, पहली हेडिंग लगाते हैं और क्या लगाएंगे? पहली हेडिंग जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। सॉल्युबिलिटी of a solid in a liquid। ठीक है, तो बच्चों solubility of a solid in a liquid बाइनरी सॉल्यूशन होगा, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इट। बच्चे किसी सॉलिड को, ठीक है, किसी लिक्विड में डिसॉल्व किया जाएगा और बनेगा सॉल्यूशन। तो ये जो सॉलिड है इस लिक्विड में कितने एक्सटेंट तक ये डिसॉल्व है एट अ गिवन टेम्परेचर,
ठीक है, उसी का डिस्कशन यहाँ पे करना है। मतलब ये इसमें कितना इन स्पेसिफाइड अमाउंट में जो है कितना डिसॉल्व हो सकता है, ये बस उसी का डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं और उसी के थ्रू जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के हेल्प से सॉल्युबिलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा सॉल्युबिलिटी हम चाहे सॉलिड का डिस्कस करें इन अ लिक्विड, चाहे लिक्विड का हम लिक्विड में डिस्कस करें या गैस का लिक्विड में डिस्कस करें। ठीक है, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन चेंज होने वाली नहीं है, डेफिनेशन ऑलमोस्ट वही रहने वाला है। ठीक है, फैक्टर्स थोड़े बहुत जो है चेंज हो सकते हैं, तो उसका डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज हम सबसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट का लिक्विड यूज करते हैं। सपोज दिस इज वाटर। ठीक है, ये है वाटर, और सबको पता है बच्चे कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर ये क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। प्लस इसमें हम कुछ मिला देते हैं शुगर। ठीक है, शुगर ये सॉलिड है बच्चों, ये सॉलिड है। ओके, और इससे जो बनेगा उसे बोलेंगे क्या, शुगर सोल्यूशन। उससे बनेगा क्या, शुगर सोल्यूशन बनेगा। तो ये कॉमन एक्सपीरियंस की बात है कि शुगर जो है वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, कुछ टाइम में शुगर जो है उसमें डिसअपियर हो जाएगा और सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, दिस इज द शुगर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन। अब हमें क्या चेक करना है, सॉल्युबिलिटी चेक करना है। अच्छा मान लेते हैं जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है ये। ओके, जिस पर ये एक्सपेरिमेंट या जिस पर ये एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके बच्चों, पहली बार क्या करते हैं, इसमें हमने जो है सपोज जो है 40 ग्राम शुगर इसमें ऐड किया। ठीक है, 40 ग्राम शुगर ऐड किया और वो डिसॉल्व हो गया। ठीक है, उसको स्टार करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पून और वो डिसॉल्व हो जाएगा। जब वो डिसॉल्व हो गया तो फिर क्या करते हैं, फिर हमने 40 ग्राम सोल्यूशन शुगर इसमें ऐड किया, फिर क्या देखते हैं, फिर उसको स्टार करते हैं और वो फिर डिसॉल्व हो जाता है। अगेन फिर इसमें कुछ शुगर ऐड करते हैं, मान लो इस बार 20 ग्राम ऐड किया और वो डिसॉल्व हो जाता है। फिर क्या करते हैं बच्चे, थोड़ा सा और शुगर इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और शुगर ऐड किए, 20 ग्राम और ऐड कर दिए, फिर डिसॉल्व हो गया। थोड़ा सा और ऐड करते हैं, तो ऐड करते 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 ऐसा नहीं है कि आप ऐड करते जाओगे और वो डिसॉल्व होता जाएगा। बच्चों कभी न कभी एक ऐसा दिन आएगा कि वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। कभी न कभी एक ऐसा टाइम आएगा कि जो शुगर है वो पानी में डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा एट दैट गिवन टेम्परेचर। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम कहेंगे कि नाउ सॉल्यूशन बिकम सैचुरेट। ये सॉल्यूशन क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया। मतलब कि अब इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर ये एक्टिविटी हम लोग कर रहे थे, अब इस टेम्परेचर पर उससे ज्यादा शुगर डिसॉल्व नहीं हो सकता है। मतलब उसका सैचुरेशन पॉइंट रीच हो चुका है, आ चुका है। अब उस पे जो है हम उससे ज्यादा शुगर उसमें डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। इज इट क्लियर नाउ? अब बच्चों क्या करते हैं कि ये जितना शुगर हमने इसमें ऐड किया, जितना शुगर इसमें ऐड किया जो कि इसको सैचुरेट कर सका, जो कि इसको क्या कर सका, सैचुरेट कर सका, तो कहेंगे वी विल से दैट कि दिस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर, दिस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर। और उस अमाउंट को ग्राम में हम लोग एक्सप्रेस कर देंगे, या जो अमाउंट इसमें डिसॉल्व हुआ। बट ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं बन रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ चीजों को स्पेसिफाई कर देते हैं। देखो क्या क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं, क्या क्या स्पेसिफाई कर दे रहे हैं। एक तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है उसको हमने स्पेसिफाई कर दिया। सपोज हमने यहाँ ले लिया 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर ले लिया। इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, शुगर ऐड कर दिए। तो अब तक ऐड करेंगे जब तक कि ये क्या ना हो जाए, सैचुरेट ना हो जाए। तब तक शुगर ऐड करेंगे जब तक कि बच्चा ये क्या ना हो जाए, सैचुरेट ना हो जाए। ठीक है, और टेम्परेचर कितना हमने लिया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब रूम टेम्परेचर। बच्चे इस शुगर का कितना अमाउंट लगा, ठीक है, अमाउंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ शुगर विच इज रिक्वायर्ड
to saturate this 100 gram of water at 25 डिग्री सेंटीग्रेड is the solubility of sugar in water। तो ये स्टैंडर्डाइज हो गया। अब इसी को थोड़ा और स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं हम लोग बच्चे। The maximum amount of solute, the maximum amount of solute that can be dissolved in a specified amount of solvent at a given temperature is called as solubility of the substance in a given solvent। बच्चे अब इसी को जो है एक अच्छे से लैंग्वेज में, एक फाइन लैंग्वेज में इसको नोट कर लेंगे। नोट कैसे करेंगे बच्चे? नोट ये होगा the maximum amount of a solute that can be dissolved in a specified amount of solvent at a given temperature is called as solubility। ठीक है, is called as solubility। एक तो ये डेफिनेशन है बच्चे। तो क्या क्या स्पेसिफाई करना है? स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, टेम्परेचर भी अपने को क्या करना है? स्पेसिफाई कर देना है। ठीक है, वेरी सिंपल वन। इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट द मास ऑफ अ सॉल्यूट व्हिच कैन सैचुरेट और व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इन दैट सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज दैट सॉल्युबिलिटी। वेरी सिंपल बच्चे कि इसका मैक्सिमम अमाउंट जो किसी स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सैचुरेट कर सके, मतलब मैक्सिमम जितना वो डिसॉल्व हो सकता है, दैट इज देयर सॉल्युबिलिटी। अच्छा, कहीं कहीं पर किसी बुक में बच्चे इस स्पेसिफाइड अमाउंट को जो है फिक्स कर लिया है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम अगर कर ले तो पूरा डेफिनेशन में यहाँ क्या हो जाएगा? इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो दूसरी डेफिनेशन भी आप लोग बना सकते हो। कैसे बनाएंगे? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, दूसरा डेफिनेशन भी मैं लिख दे रहा हूं, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दिस सोल्यूट of a solute that can be dissolved in 100 gram of solvent at a given temperature। ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर। तो बच्चों सॉल्युबिलिटी का एक डेफिनेशन ये भी है कि 100 ग्राम सॉल्वेंट को किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉल्यूट का कितना अमाउंट उसे सैचुरेट कर सकता है या सॉल्यूट का कितना अमाउंट जो है उसमें डिसॉल्व हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। वेरी सिंपल वन। तो बच्चे सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट का वो मैक्सिमम अमाउंट होता है जो 100 ग्राम सॉल्वेंट को सैचुरेट कर सके एट दैट गिवन टेम्परेचर। तो दिस इज द सॉल्युबिलिटी, अनदर डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो इस तरह से दो डेफिनेशन हम लोगों ने देखा। ये एक्सपेरिमेंट बच्चे आप घर पे भी कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर मीन क्या? रूम टेम्परेचर पर आप 100 ग्राम वाटर जो है मेजर करो और उसमें कोई भी एक सॉल्यूट यूज कर लो, साल्ट यूज कर सकते हो, शुगर यूज कर सकते हो, और आप देखोगे कि कभी न कभी जो है वो अपने सैचुरेशन पॉइंट पर आएगा। तो जब वो सैचुरेशन पॉइंट पर आ जाए, मतलब जब उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाए, इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम अमाउंट जो है जितना डिसॉल्व हो सकता था उतना डिसॉल्व हो चुका है, और वही अमाउंट उसका क्या होगा? दैट अमाउंट विल बी देयर सॉल्युबिलिटी। तो ये सॉल्युबिलिटी का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चे, तो अब जो भी लैंग्वेज हम लोग बात करेंगे वो आपको समझ में आने वाला है कि ये सॉल्युबिलिटी एक्चुअल में है क्या। नाउ जो अनदर टॉपिक है इससे रिलेटेड हुए जो है
हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो अगली जो हेडिंग आप लगाओगे दैट विल बी द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी सॉरी फैक्टर्स affecting the solubility of a solid solute in a liquid solvent, ठीक है, क्योंकि हम लोग यही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो ये दोनों मेंशन कर दे रहे हैं। अच्छा, बेसिकली दो फैक्टर हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, पहली चीज, और दूसरा है बच्चे टेम्परेचर। इसीलिए देखो डेफिनेशन में टेम्परेचर को स्पेसिफाई किया गया है, ठीक है। तो ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं किसी सॉलिड सॉल्यूट का इन अ लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर को मैं बहुत ही छोटा रखने वाला हूं जो है। अब ये जो फैक्टर्स है मैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, ठीक है। और इस फैक्टर को समझने के लिए जितने इजी से इजी लैंग्वेज में जो है, जितना इजी लैंग्वेज हो सकेगा उसका यूज मैं करूंगा, ठीक है, जिससे कि हमारे सभी बच्चे जो है इसको समझ सके आसानी से। और जो बच्चे ऑलरेडी पहले से पढ़े हुए हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। जो बच्चे नोट नहीं बना पाए हैं वीडियो को पॉज करेंगे, नोट बनाएंगे एनी हाउ। आप चाहे वीडियो को पॉज करके बनाओ, चाहे बुक से बनाओ, अपनी राइटिंग स्किल को सुधारो, क्योंकि आप क्लास में नहीं हो। क्लास में नहीं होने के कारण राइटिंग स्किल पुअर ना होने पाए, इसलिए आप ये काम जरूर करोगे। तो इस फैक्टर्स को जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक जो है आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का जो है इंतजार करिए, और उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप नए हैं तब तो ये जरूर करिए, ठीक है बच्चे। जुड़े रहिए मुझसे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।